हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सर्व माया मूवी के बारे में। निविन पॉली के लाइफ का ग्राफ जो गाइस डाउन पे चल रहा था गाइस, इस मूवी ने कर दिया गाइस उनका अप बिकॉज ऑफ मूवी की कहानी इतनी प्यारी है। ये मूवी गाइस बहुत ही प्यारी और बहुत ही औसम है। मूवी की कहानी रविंद्र नाम का लड़का केरला के पलक्काड में एक छोटे शहर पे गाइस एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है। भगवान पे विश्वास ना रखते गाइस वो जनेऊ उतार के गाइस एक नास्तिक के रूप में आपको ढाल लेता है। बट वो रहता है गिटारिस्ट। उसकी टीम गाइस फॉरेन जाने के लिए रहती है रेडी, बट उसका वीजा हो जाता है रिजेक्ट। उसके चलते गाइस उसे प्रॉपर काम ना मिलने के कारण वो वापस आ जाता है अपने गांव और अपने घर पे। बट वो एक पुजारी की फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसे कोई प्रॉपर काम ना मिलने के कारण अपने कजन भाई रुपेश के साथ गाइस वो असिस्ट करता है एज प्रीस्ट के तौर पे जनेऊ पहन के। यहाँ तक सब सही चलता है। धीरे धीरे वो और काम नहीं लगता है, पूजा करने लगता है। बट इवन एक पूजा ऐसी आती है जहाँ पे गाइस भूत भगाने के लिए उसे बुलाया जाता है। एक वकील के बेटे को जो कि एक यंग लड़की का बोलते साया पकड़ के है, उस चीज के लिए उसे बुलाया जाता है और वो जाता है वहाँ पे पूजा करता है। उस लड़के को मुक्ति मिल जाती है। बट ये हीरो समझ नहीं पाता है ऐसे कैसे हो गया। उस चलते गाइस वो आता है अपने घर, अपने भाई से मिलता है रुपेश, उसे वही चीज बताता है। उसे लगता है सब सही तरीके से हो गया, करके चीज हो रही है। धीरे धीरे प्रबंधक को भी एहसास होता है कि उसके साथ भी वही चीज हो रही है जो इसके पहले वकील के लड़के के साथ हो रही थी। तो इस चीज का वो इलाज कराने को देखता है, बट उसे पता चलता है कि वो सब ठीक है, उसका वो वहम हो सकता है या एक इमेजिनेशन। वो रहती है एक लड़की, वो उसी के साथ रह रही है। कुछ दिन तक वो उसे डरता है, बट गाइस आपस में बात करने के बाद वो थोड़ा क्लैरिफाई हो जाते हैं। लाइक जब लड़की उसे हेल्प करती है फॉर म्यूजिक, देन गाइस उन दोनों की लाइक बॉन्डिंग हो जाती है थोड़ी स्ट्रांग। उसी के चलते गाइस उसका नाम रख दिया डेलुलू बिकॉज ऑफ कि लड़की को उसका अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, उसके प्रेजेंट को छोड़ के। तो डेलुलू उसके साथ ही रहती है। उसे नए नए कपड़े खरीदना पहनना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उन दोनों में बॉन्डिंग बढ़ती जाती है और एक क्यूट सा रिलेशन उनका गाइस बन जाता है। उसी के चलते एक सॉन्ग शूट के लिए गाइस उसे जाना पड़ता है मुंबई। अब डेलुलू उसके साथ रहती है। उस टाइम पे गाइस प्रीति मुकुंद एज सादिया वो भी आती है उसकी लाइफ में। गाने की शूट खत्म होने के बाद बैठते हैं गाइस खाना खाने को। सादिया का होकर रहता है ब्रेकअप, तो वो रोती है। प्रविंदु बात करने की कोशिश करता है हंसी मजाक में और उस पल को जीने लगती है सादिया। धीरे धीरे सादिया का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है प्रविंदु पे और इस चीज को देखते गाइस डेलुलू को होने लगता है थोड़ी इनसिक्योरिटी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, डेलुलू उसके क्लोज होने लगती है। बट प्रविंदु ये चीज समझाता है कि ये चीज वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ती है और सादिया के क्लोज आते ही डेलुलू को पॉसेसिवनेस होने लगता है प्रबंधु के लिए। तो बता देती है डेलुलू प्रबंधु को कि उसे हो चुका है प्यार। उस चीज को नकारते हुए ये चीज बता देते हैं प्रबंधु कि ये रियलिटी में गाइस पॉसिबल है नहीं। बट डेलुलू समझाती है कि ये और कनेक्शन है बिटवीन अस। तो उस चीज को फील करते ही जब प्रबंधु ये चीज समझता है और जब वो जान लेता है कि डेलुलू का बीता हुआ कल क्या था, कि वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी और वो एक लड़के से उस टाइम पे प्यार करती थी। अपने फैमिली वाले को सबको बता के वो जाती है उससे मिलने कोई कॉफी शॉप में। बट इवन गाइस वो लड़का नहीं आता है वहाँ पे, तो उससे फोन में बात करने के लिए वो निकलती है कार से। उस टाइम पे गाइस एक एक्सीडेंट के चलते उसकी हो जाती है मौत। बट वो किससे मिलने आए थे ये रह जाता है अधूरा। वो कौन था नहीं रहता उसे पता। अब डेलुलू बताती है कि वो कहाँ से बिलोंग करती थी और वो कौन सी फैमिली में रहती थी, उनके मॉम डैड क्या करते थे और वो किस समय उसकी डेथ हुई। एट द एंड में बताती है अपना नाम कि उसका नाम रहता है माया मैथ्यू। जब ये पूरी चीज पता चलती है प्रबंधु को, तब उसे समझ में आता है कि वो इस सब का हिस्सा था पहले से, बट उसे ये सब चीज का पता था नहीं। लाइक कि माया मैथ्यू जो कि जूनियर रहती थी उसके कॉलेज में, उसे अपने सीनियर से एक रहता है प्यार और वो सीनियर रहता है प्रबंधु। बट उसे ना कहने के कारण गाइस वो उसकी लाइफ में एज अ गोस्ट एक प्योर सोल के तौर पे गाइस उसकी लाइफ में आती है और उसको ये चीज का एहसास दिलाती है कि वो उससे कितना प्यार करती थी। और जब ये बात वो कह देती है तो वो खुशी खुशी एज मोक्ष की प्राप्ति के लिए गाइस चली जाती है। जब ये चीज गाइस हीरो को पता चलती है तो हीरो को बहुत बुरा लगता है। इवन गाइस माया के जाने के बाद वो इसी रास्ते से गुजरते हुए उसके घर जाता है, उसकी माँ से मिलता है और ये चीज बताता है कि वो माया का दोस्त था। बट उसकी माँ ये चीज समझ जाती है कि वही लड़का है जिसके बारे में माया बता रही थी अपनी फैमिली। प्रबंधु जब मिलता है माया की माँ से तब ये चीज क्लियर आउट हो जाती है कि माया किससे मिलवाना चाहती थी अपनी फैमिली को। इस चीज के चलते प्रबंधु अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है एज इन म्यूजिक करियर और अपने आगे की जिंदगी म्यूजिक के लिए दे देता है। लाइक इस मूवी का जो एक कोर था ना गाइस कि वो डेलुलू लाइक आती है उसकी लाइफ में, उसके साथ लाइक टाइम स्पेंड करती है, एक कोर बॉन्डिंग बनती है गाइस और एक प्योर चल रही थी। तो उस चलते गाइस जो रिलेशन बनता है उन दोनों के बहुत ही प्यारा और बहुत ही ऑसम। लाइक मूवी देखने में तुमको आएगा मजा, क्योंकि ये मूवी गाइस तुमको मिल जाएंगी OTT पे रिलीज हो चुकी है बिकॉज ऑफ जो इसकी स्टोरी लाइन है गाइस बहुत ही क्यूट है और एक ऐसी चीज पे गाइस बिलोंग करती है जो लोग बिना अपने दिल की बात बताए इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी जो बात अधूरी रह जाती है तो गाइस वो भटकते रहते हैं एक मोक्ष के लिए। तो जब बता देती है माया प्रबंधु कि वो कौन है और उससे क्या कहना चाहती है, उसके बाद गाइस उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जिन्होंने भी देखी है गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे मूवी कैसी लगी एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस।